माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इस टॉपिक पे आज हम कुछ वर्ड्स को परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है मेन क्लाउज। मेन क्लाउज, ठीक है। ये मेन क्लाउज क्या है, इसको देखते हैं। जो क्लाउज इंडिपेंडेंट होता है, जो क्लाउज इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, आप ऐसे जानिए। जो क्लाउज इंडिपेंडेंट होता है और अपनी खुद मीनिंग रखता है और किसी दूसरे क्लाउज पर डिपेंडेंट नहीं होता है, मेन क्लाउज कहा जाता है। ठीक है, फिर इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। जो क्लाउज इंडिपेंडेंट होता है और अपनी खुद मीनिंग रखता है और किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं होता है, मेन क्लाउज कहा जाता है। जैसे दिस इज द पेन विच आई लाइक। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सेकेंड पॉइंट है मैनर। ब्रैकेट में एडवर्ब लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो इसके विषय में आया है एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, माने मैनर के बारे में, कि एडवर्ब ऑफ मैनर से मालूम होता है कि कोई काम किस प्रकार होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर से मालूम होता है कि कोई काम किस प्रकार होता है। जैसे सडनली, वेल, फास्ट इत्यादि। ईटीसी, इत्यादि मतलब ईटीसी। थर्ड पॉइंट है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, देखिए मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए। मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, मस्ट, ऑट एंड नीड को मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कहा जाता है। मेरे ख्याल से मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब आप समझ गए होंगे कि किन किन शब्दों को मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है मेन वर्ब। मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब और फाइनाइट वर्ब के नाम से भी पुकारते हैं। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ही स्टार्टेड टू रीड, इस सेंटेंस में स्टार्टेड मेन वर्ब है। क्लियर है। अब आप देखिए मूड। मूड क्या होता है, इसको देखिए। मूड स्पीकर का एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेंटेंस। सेंटेंस की तरफ स्पीकर का जो एटीट्यूड होता है वो मूड कहलाता है। फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं। स्पीकर का एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेंटेंस, सेंटेंस की तरफ मूड कहलाता है। स्पीकर के एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेंटेंस मूड कहलाता है। ओके। नंबर 6 देखिए, मास नाउन। मास नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। मास नाउन, ये मास नाउन है। इसके बारे में आया है कि मास नाउन ऐसे नाउन का नाम है जिसकी काउंटिंग यानी गिनती नहीं हो सकती। मास नाउन ऐसे नाउन का नाम है जिसकी गिनती, काउंटिंग नहीं हो सकती है। मास नाउन के पहले
इनडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन नहीं लगता है और प्लूरल भी नहीं बनता है, जैसे इंक, टी, पेट्रोल, राइस, शुगर इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा म्यूटेशन प्लूरल। म्यूटेशन प्लूरल। म्यूटेशन प्लूरल। ये देखिए, किसी वर्ड के वोवेल को, म्यूटेशन प्लूरल के बारे में बात हो रही है, किसी वर्ड के वोवेल को, सॉरी प्लूरल हमने कह दिया, किसी वर्ड के वोवेल को चेंज करके प्लूरल बनाने को म्यूटेशन प्लूरल कहते हैं। म्यूटेशन का अर्थ ही चेंज होता है। म्यूटेशन का मतलब चेंज होता है, जैसे माउस से माइस, फुट से फिट। फिर इसको हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। म्यूटेशन प्लूरल को किसी वर्ड के वोवेल को चेंज करके प्लूरल बनाने को म्यूटेशन प्लूरल कहते हैं। म्यूटेशन का अर्थ ही चेंज होता है, जैसे माउस से माइस, फुट से फिट। नेक्स्ट देखिए, मॉडिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। मॉडिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। मॉडिफिकेशन और क्वालिफिकेशन, ठीक है। किसी चीज के मीनिंग को बदलने का नाम मॉडिफिकेशन और क्वालिफिकेशन है। ध्यान से सुनिए, किसी चीज के मीनिंग को बदलने का नाम मॉडिफिकेशन या क्वालिफिकेशन है। लास्ट पॉइंट देखिए, मिड पोजीशन एडवर्ब। मिड पोजीशन एडवर्ब, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है, मिड पोजीशन एडवर्ब। इसके बारे में आया है कि अगर एडवर्ब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग किया गया है। ध्यान से सुनिए, अगर एडवर्ब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग किया गया है तो वो मिड पोजीशन एडवर्ब है। जैसे आई डेफिनेटली एग्री विथ यू। आई डेफिनेटली एग्री विथ यू, यहाँ डेफिनेटली मिड पोजीशन एडवर्ब है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि हमारी ये टीचिंग आपको कैसी लगी और आपको जितने भी वर्ड्स हमने बताए हैं आप उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं, ठीक है। सो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।